मोगरा की मदहोश कर देने वाली खुशबू हवाओं में तैर रही थी। मध्यम नीली रोशनी और सुमधुर रोमांटिक धुन को उत्तेजित करने के लिए काफ़ी थी। सजी धजी मीना परेशान सी कमरे में टहल रही थी। तभी संजय ने कमरे में कदम रखा। उसने नज़र भरकर अपनी दुल्हन को देखा। सुंदरता की परिभाषाएं गढ़ता चेहरा, तीखे नाक नक्श, कजरारी भावपूर्ण आंखें, उस पर सुरुचिपूर्ण श्रृंगार और गहने, जॉर्जेट की लाल पारदर्शी साड़ी से झांकती सुडौल दें। संजय ने अपना भाग्य सराहा। माँ से सुना था कि लड़की सुंदर है, पर आज अपनी आंखों से देखकर निहाल था वो। लेकिन एक बात और संजय की अनुभवी आंखों को नजर आई। उसके चांद से रोशन चेहरे पर चिंता और व्यथा के बादल साफ दिखाई दे रहे थे। कोई परेशानी है आपको? संजय के साफ प्रश्न ने खामोशी तोड़ी। जी ओ, मीना ऐसे अचकचाई जैसे इस सभ्य व्यवहार की कोई उम्मीद न हो उसे। जी, कोई भी परेशानी हो तो बेहिचक कह दीजिए। ये आपका ही घर है और हमारा जीवन भर का साथ। ऐसे हिचकिचा कर तो खुशगवार नहीं बीत सकता है ना। मीना ने कुछ देर संजय की आंखों में सीधे देखते हुए उसे तोला, फिर मुस्कुराते हुए आराम से बैठ गई। संजय को उसकी मुस्कान कुछ व्यंग भरी और कुछ कुटिल भी महसूस हुई, पर उसने इसे अपना भ्रम समझकर सिर झटक दिया। संजय को सुनने को उत्सुक देख मीना ने बात शुरू की। जी, आसपास हमने जान पहचान दोस्ती से होकर प्यार फिर शादी का माहौल देखा है ना? संजय ने हाँ में सिर हिलाया तो वो बोली, मैंने तो ये शादी बिना आपको देखे इसीलिए की क्योंकि मेरी शादी किससे हो रही है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका कोई विशेष कारण? पहले आप बताइए, आपने शादी बिना लड़की के बारे में जाने कैसे की? वेल, संजय कुछ देर ढूंढता रहा, फिर बोला, कोई मिली ही नहीं जिससे अपनापन आगे बढ़ता। मम्मी पापा के अनुसार शादी की उम्र होने लगी तो सोचा इसी रास्ते साथी ढूंढने में हर्ज ही क्या है। आखिर सदियों पुराना कारगर नुस्खा है हमारे देश का। वो मुस्कुराया और फिर जब अपनी कोई पसंद न हो तो मम्मी पापा की पसंद पर भाग्य आजमाने में मुझे कोई नुकसान नहीं लगा। संजय का लहजा रुमानी होने लगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी के नेचर का पता तो 2-4 विजिट में चल भी नहीं सकता है। खूबसूरती ही देखी जा सकती है और उसकी तो आप इतनी धनी हैं कि कोई भी अपने भाग्य सराहेगा। मम्मी ने कहा था कि कोई अंधा ही होगा जो आपसे शादी के लिए मना कर दे, और आपको देखकर लगा कि उन्होंने ठीक ही कहा था। पर मीना ने उसे बहकने से रोक दिया। देखिए, ये तो आप भी मानेंगे ना कि शादी केवल शरीर का नहीं, 2 दिलों का मिलन है, और मेरा दिल भी अभी टूटा हुआ है। अभी मैं पूरी बात नहीं बता सकती, पर क्या आप मुझे कुछ समय दे सकते हैं? मैं अपने दिल को खाली और साफ सुथरा करके उसमें आपके लिए जगह बनाना चाहती हूँ। संजय को धक्का सा लगा। ये बात तो शादी से पहले बताने वाली थी। मम्मी ने मेरे सामने ही बात की थी कि लड़का अपनी ओर से डेटिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, पर लड़की जब और जितना समय चाहे वो दे सकता है। पर प्रकट में वो मुस्कुरा दिया। थैंक्स कहते हुए मीना आराम से बिस्तर की एक ओर लेट गए। संजय बुझे मन से लेटा तो रहकर उसकी नज़र पारदर्शी साड़ी में लिपटी मीना की सुडौल देह पर जाने लगी। वो सीधी करवट लेती थी। उसका आंचल हल्का सा ढला हुआ था। उसकी उठती गिरती सांसों के साथ सीने में उठती लहरें जैसे आंखों में नशा घोल रही थी। मध्यम रोशनी में वो अजंता की मूर्ति सी खूबसूरत लग रही थी। संजय को उस पर गुस्सा आने लगे। अगर वैवाहिक जीवन की शुरुआत नहीं करनी थी तो इतना सजने और ऐसी साड़ी पहनने की क्या ज़रूरत थी? और फिर वो दूसरी ओर करवट करके भी तो लेट सकती थी। उसे लग रहा था कि वो अपना संयम न खो दे। वो झटके से उठा और सीटी पर जाकर सो गया। मीना से उसे कनखियों से देखा और उसके चेहरे पर व्यंग भरी सफलता का गुरूर आ गया। छुट्टियां खत्म होने पर दोनों अपने शहर में अपने फ्लैट में आ गए। संजय मीना का ख्याल रखता, उसका दिल जीतने और दिल खोलने की कोशिश करता। मीना भी उसे और किसी शिकायत का मौका ना देती, पर वो हमेशा चकित होकर देखता कि मीना ग्लैमरस ड्रेसेस पहनती है, बिल्कुल नई दुल्हन की तरह तैयार होती है, और उसे शौक भी है। उसकी नाइटी की डिजाइन तो मदहोश कर देने वाली होती है। वो इतनी मासूम नहीं है कि ये ना समझ सके कि जब उसे संजय को करीब आने से मना करना है तो अपना पहनावा भी शालीन रखना है। एक दिन संजय ने खुलकर बात करने का फैसला किया। उसने एक अच्छे रेस्टोरेंट में केबिन सीट बुक कराई।
कैंडल लाइट डिनर अरेंज करके मधुर स्वर में बात शुरू की। देखो मीना, मैं तुम्हारे मन को छूना चाहता हूँ, तुम्हें समझना चाहता हूँ। अगर तुम्हारा कोई कसैला अतीत है तो उसे भी मुझे बताकर दिल हल्का कर सकती हो। मेरा एक अतीत था, मैं उसे भूलने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज़ कुछ और समय मेरा साथ दे दो। मीना की आवाज़ रुबासी हो गई और पलकों में आंसू छलक आए। तो संजय उंगलियों के कोरों से उसके आंसू पोंछता हुआ बोला, तुम जानो, पर मेरा दिल एक कोरा कागज़ था जिस पर अब तुम्हारा नाम लिख गया है। तुम्हारे दुख मेरे हैं और मेरे दुख सुख तुम्हारे हैं। फिर प्यार से उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला, तुम भी मेरी एक बात मान लो प्लीज़। देखो, मैं भी एक इंसान हूँ, पुरुष हूँ, जवान हूँ। मैंने शादी के लिए हाँ कर इसलिए की थी क्योंकि मैं शरीर और मन दोनों के लिए एक साथी की ज़रूरत महसूस कर रहा था। इसीलिए तुम्हारी और शारीरिक खिंचाव भी महसूस करता हूँ। प्लीज़, जब तक तुम मुझे अपने नज़दीक आने देने की फ़ैसला नहीं कर लेती, तब तक क्या तुम अपना पहनावा और श्रृंगार तुम समझ गई होगी। पर मीना ने ना अपना पहनावा बदला ना श्रृंगार। आखिर एक दिन संजय का धैर्य जवाब दे गया। स्टूडियो अपार्टमेंट में उसे न देख पाने की कोई जगह ही नहीं थी। संजय ने वो कर ही दिया जो वो चाहती थी। बस मीना ने अपना सूटकेस उठाया और गुस्से में बाहर निकल ली। संजय ने भी उसे मनाने की कोशिश नहीं की, वो उससे त्रस्त हो चुका था। रास्ते भर मीना की आंखें बरसती रही। एक तो संजय के शालीन व्यवहार से, ख्याल रखने की आदत से, उसके निश्चल प्यार और समर्पण, उसका मन वैसे ही बनता जा रहा था। उस पर आज की उसकी विशुद्ध प्रेम भरी प्यारी सी छुअन। उसे लगा उसे संजय से प्यार हो गया है, कभी न टूटने वाला सच्चा लगाव। कैमरे की फुटेज भाभी को दिखाई तो वो खुशी से उछल पड़ी। जैसा उन्होंने कहा था, मीना अपने बिस्तर के किनारे वाले स्टूल पर कैमरे ऐसे एंगल पर फिट करके रखती थी कि संजय का चेहरा साफ दिखे जब वो उस पर झुके। भले ही संजय ने पहले उसका माथा चूमा, पर उसने हड़बड़ा कर उठना चाहने और संजय के जबरदस्ती उसे लेटा कर रखने और चुंबनों की बारिश के साथ उसे प्यार के लिए प्रेरित करने की कोशिश बिल्कुल जबरदस्ती की कोशिश ही लग रही थी। लड़की को पा लेने का आवेश उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। उन्होंने मीना को गले लगाया तो उसके लिए रुलाई रोकना असंभव हो गया। उसकी मुट्ठियां बंध गईं। वो कमरे से निकली, पर संजय की प्यार भरी तस्वीर उसकी आंखों में छप गई थी। वो अपने कमरे तक जा न सकी। नहीं, संजय, वैसा नहीं हो सकता। भाभी को जरूर कोई गलतफहमी है। मैं अभी भाभी से कहती हूँ कि मुझे संजय को बदनाम नहीं करना है। सोचते हुए वो तेजी से पलटी, पर दरवाजे पर पहुंचकर उसके कदम ठिठक गए। भाभी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। हाँ डार्लिंग, आज इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डालकर मेरा बदला पूरा हो जाएगा। हमारे संबंधों के बारे में पता चलने पर उसके भाई ने शर्मिंदा किया था ना। उसके बाद कैसे बच्चे का वास्ता देकर माफ़ करते हुए एहसान लाद दिया था मुझ पर। तभी मैंने उसकी बेवकूफ़ बहन के जरिए उससे बदला लेने की योजना बना ली थी। अब देखना उसकी कैसी छिछालीदार होती है। इतनी बदनामी के बाद वो आदमी शांत तो बैठेगा नहीं, तलाक मांगेगा और खुद उसके बताए प्रेम संबंध का हवाला देकर वैवाहिक जीवन में प्रवेश न करने की जिद के बारे में बताएगा। उसके झूठे सबूत भी तैयार रखे हैं मैंने, बस उसे पोस्ट करने की देरी है। बेवकूफ़ लड़की, छोटी थी जब मेरी शादी हुई थी। तुम पूछते थे ना कि मैं इसे इतना मुंह लगा कर क्यों रखती हूँ, इसी दिन के लिए। किसी का अंधा भरोसा जीतना जरूरी होता है यार। अपनी जीत का मोहरा बनाने के लिए जब से हम पकड़े गए और उस खुद को देवता समझने वाले ने मुझे मेरे मायके में शर्मिंदा करके माफ़ करने का एहसान लादा, मैंने तभी से उसकी बहन के मन में भरना शुरू कर दिया था कि किसी ने मुझे लूटा और तुम्हारे भैया को समझा दिया कि मैंने अपनी मर्जी से ही सब किया। फिर जिससे उसकी शादी तय हुई उसी को वो लुटेरा बताकर उससे बदला लेने की तरकीब समझा दी। मीना को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। आज तक वो भैया को ही गलत समझती आई थी कि उन्होंने उसकी सीधी सादी भोली भाली पर भाभी पर भरोसा नहीं किया और इसीलिए कहीं न कहीं पुरुषों से नफरत भी करने लगी थी। तभी भाभी की शैतानी हंसी सुनाई दी। कैसे? सिर्फ औरत आदमी वाले प्यार में ही नहीं, किसी भी प्यार में पागल हो सकते हैं लोग। बस पागल बनाना आना चाहिए। तुम तो मेरे अभिनय की प्रतिभा जानते ही हो। मैंने रो रो कर भीख मांगी कि दुनिया में एक वही है जो मेरी अपनी है, एक वही है जो मेरा बदला ले सकती है।
एक वही है जो पुरुषों को उनकी साथी चालों का सबक सिखा सकती है। दुख, आश्चर्य और पछतावे से लरजती मीना की मुट्ठियां बंध गईं तो महसूस हुआ कुछ गड़ रहा है। उसने मुट्ठी खोली तो एक चमत्कार देखकर आंसू खुशी से बदल गए। वो स्पाई कैमरा कभी कभी छोड़ती नहीं थी। शायद इसीलिए आदतन लैपटॉप पर भाभी को वीडियो दिखाने के बाद उसने कैमरा वापस निकाल लिया था जो उसकी मुट्ठी में था। एक बार फिर रास्ते में उसकी आंखें बरस रही थी। क्या सब कुछ जानने के बाद संजय उसे माफ़ कर पाएगा? तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।